हाँ से बिल्कुल कंफर्टेबल आ रहा है पूरा लोकेशन आ रहा है। स्टार्ट कर दो एक बार टेस्ट के लिए स्टार्ट कर दिया तो हेलो ब्रो आगे वाला आपको हाँ आ रही है ना कोई इशू नहीं है चालू है। अब उसको स्टॉप कर इधर लेके डिस्कस करें तो ऐसा आना चाहिए पूरा नहीं आना चाहिए। तो मेरा नाम नोएल सिस्टम के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ कि क्या सिस्टम कैसे मतलब रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं क्या सिस्टम में एक तरीके का एक्सपर्ट भी हूँ। आज मुझे जेडी ने बुलाया था एक अपने उनके पॉडकास्ट के लिए, तो मैं एक्चुअली बहुत खुश भी हूँ कि जेडी ने मुझे बुलाया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू जेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्हाइट एरोप्लेन ट्रैवलर्स। जैसे मैं आपको बता दूं, आज हमारा नया एपिसोड आया है जो कि टॉपिक लिया है हम लोगों ने कास्टिज्म्स और कास्ट सिस्टम इंडिया में, जो अक्सर हम बचपन से लेके अब तक सुनते आए हैं और अब तक हो सकता है कि मरते दम तक हम सुनते हैं, जिसके चलते मेरे दोस्त मेरे कलीग्स जो कि नोएल बैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक छोटे से पॉडकास्ट में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यार कीमती समय दिया और आप चल के आए। तो मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट हैं जो कि कास्ट के ऊपर अपनी पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं जो कि आपको कास्टिज्म के बारे में बताएंगे। तो नोएल, आपका स्वागत है हमारे छोटे से पॉडकास्ट में। थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हम आम जनता को पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ है हिंदू में, ठीक है, तो हर एक कल्चर्स में अपनी अपनी कास्ट होती है। तो सबसे पहले नोएल आप मुझे बताइए कि कास्टिज्म और कास्ट सिस्टम एक्चुअली होता कैसे, बेसिक डिफरेंस बताइए मेरी ऑडियंस। देखिए, कास्ट सिस्टम और मतलब कास्ट सिस्टम जो है वो मनुस्मृति से बनाया हुआ गया है कि चार वर्णात है। जी जी जी। और उसके अंदर जो हिस्टोरिकल इंडिया के अंदर ये चतुर्वर्णा सिस्टम को लेकर ही कैस्ट सिस्टम बनाया गया है। अब कैस्ट सिस्टम ये कि उसको प्रैक्टिस करना, बेसिकली इस कैस्ट सिस्टम को जो प्रैक्टिस करना उसको कैस्ट सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग तरीके के कैस्ट सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीकों के जातिवाद होते हैं। पहले डायरेक्टली होता था, आज शायद डायरेक्टली कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे इनडायरेक्टली भी होता है। ओके, तो वही है जाति और जातिवाद के बीच में अंतर। तो ये बनाने वाले कोई मनुष्य था, कोई ब्राह्मण पे क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने बनाया है, तो इसके पीछे कोई रीजन था इन्हें बनाने का, क्या कारण है? मतलब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इरफान हबीब जो हिस्टोरियन है, रोमिला थापर और इवन अम्बेडकर जो थे, उनका काम में ये बताया गया है कि मतलब लैंड के ऊपर जो फ्यूडल सिस्टम था, जो लैंड ऑन करते थे, उधर से क्या सिस्टम शुरू हुआ था। ऐसा था नहीं कि मतलब कि हमेशा से इंडिया में क्या सिस्टम था। तो एक टाइम पे ऐसा था कि मतलब कि बाहर से आर्यंस आए थे और इंडिया में जो रहने वाले थे वो द्रविडियंस बुलाए जाते थे। बिल्कुल द्रविडियंस ही थे जो हम पढ़ते आए आज तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा भी है नहीं कि ये दोनों सेपरेट रेस आज के टाइम पे है, क्योंकि इनके बीच में एक्चुअली इंटरमिंगलिंग हो गया था जब इंडिया में थे। आज ऐसा कोई सेपरेट रेस हम देख नहीं सकते हैं। जी जी जी। मान लो कि अगर आप कोई तमिलनाडु का कोई दलित है और तमिलनाडु का कोई ब्राह्मण है, तो उनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है कंपेयर टू तमिलनाडु के दलित और पंजाब के दलित। ओके, तो उसका मतलब ये है कि इंटरमिंगलिंग हो चुका है। ओके, पर हाँ, क्या सिस्टम उन्होंने बनाया जो जीते थे। मतलब बेसिकली मतलब जो असर्ट कर पाए, डोमिनेट कर पाए, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के मनुष्यों ने बनाया। ऐसा कोई है नहीं कि भगवानों ने मतलब सेपरेट करके बनाया था। जी जी जी। जैसे आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हो, रिलीजन से, तो क्या जैसे हम लोग हिंदू से बिलोंग करते हैं, आप इस इधर देखते हैं, तो आप मुझे बताइए जैसे आज हम लोग फेस करते हैं शूद्र, ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू में बटी बड़ी, तो क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी कास्ट बटी हुई है। तो बात ये कि अगर अब्राहमिक धर्म देखे जाए, क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, जी जी जी, तो इसके अंदर एज सच क्या सिस्टम के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है बाइबल या कुरान के अंदर। ओके ओके। पर जब इंडिया में ये धर्म आए, जी जी, तो इन धर्मों ने भी इंडिया का क्या सिस्टम को अपनाया था। ओके, तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी क्या सिस्टम क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, इस्लाम के अंदर भी है। ओके। तो गोवा वगैरह में तो प्रॉपर चतुर्वर्णा ही है क्रिश्चियनिटी के अंदर, मतलब लोग कन्वर्ट कर गए पर जाति लेकर आ गए। अच्छा। तो केरला में अगर देखो तो मतलब कि सीरियन क्रिश्चियंस बुलाए जाते हैं, जो अपर कास्ट क्रिश्चियंस हैं। वो मानते हैं कि वो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। अच्छा। वो 19th सेंचुरी तक जनेऊ भी पहनते थे क्रॉस के साथ। ओके। और जो लोअर कास्ट है उनको लैटिन कैथलिक्स बुलाया जाता है। तो ये प्रॉपर है क्या सिस्टम क्रिश्चियनिटी के अंदर भी। केरला में, मैं तो केरला से बिलोंग करता हूँ, केरला के बारे में ज्यादा मैं बता सकते हो। अच्छा, तो कास्टिज्म आप आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। मतलब अलग अलग नए तरीके लिए होंगे, नए तरीके से नए तरीके, जैसे कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बात करें, जी हाँ हाँ, तो नॉट फाउंड सूटेबल नाम की एक चीज है, जो बेसिकली रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो रिजर्वेशन इसलिए है ताकि लोग इक्वल स्टैंडिंग में पहुंचे। जी जी, मतलब कि अभी ऊपर नीचे है तो उसको इक्वल स्टैंडिंग में पहुंचे, इसलिए रिजर्वेशन है। और अब नए तरीकों से नॉट फाउंड सूटेबल बताया जाता है ताकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको लिया ही ना जाए यूनिवर्सिटी स्पेस पे। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण मॉडर्न वर्ल्ड जातिवाद के, मतलब कि जाति के अंदर तो ये बोला गया ना कि सिर्फ
अब ब्राह्मण ही है जो एजुकेशन ले सकते हैं, जाति के अंदर तो वही बोला गया ना। तो वही जो बाकी कास्ट है, जो बीसी है, एससी एसटी है, उन्हें एजुकेशन से वंचित रखने के लिए जी 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 ये जो नॉट फाउंड सूटेबल है वो बताया जाता है, वो दिखाया जाता, मतलब किया जाता है। किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन और मेरा, जैसे भीमराव अम्बेडकर, कहा जाता है भारत के जितने भी कास्ट सिस्टम के लोग हैं, जो कि शूद्र हैं, एससी है, एसटी है, उनके भगवान माने जाते हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इन एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो उसमें उनका जो मेन पर्पस था लोगों को बताना, उन्हें 3 थ्योरी दी थी जो मैंने पढ़ा उनकी बुक्स के बारे में। एक तो था इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। तो अम्बेडकर ने भी ये बात तो लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कास्टिज्म जो है खत्म होना चाहिए, राइट। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कास्टिज्म जो है, कास्टिज्म या कास्ट सिस्टम हम कह सकते हैं, वो आज इंसान के हृदय में या मन में बैठ चुका है, या वो कभी खत्म किया जा सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अंबेडकर बेसिकली 2 पॉइंट बताते हैं जिससे मतलब क्या सिस्टम खत्म किया जा सकता है। जी जी। एक है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि इंडिया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब जाति एक तरीके से इस तरीके से बनाया गया था कि मतलब कि जो लैंड ऑन करते हैं या फिर उधर के रिसोर्सेस ऑन करते हैं वो अपर कास्ट हो गया, जो जमीन में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोअर कास्ट हो गया। ओके, तो अगर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबका हक का जमीन, जो काम करते मेहनत करते हैं उसको जमीन उनको दिया गया, तो शायद इस जाति का जो बेसिक चीज है उसके ऊपर एक हमला होगा। और दूसरा अंबेडकर जी ये बताते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, पर हमने देखा कि एजुकेटेड जितना लोग होते जा रहे हैं उतना ही वो बोलते हैं कि अब हमें एजुकेटेड अपर कास्ट चाहिए, मतलब वो तब भी उनको अपर कास्ट ही चाहिए, किसी को पर्टिकुलर कास्ट ही चाहिए। तो इंटरकास्ट मैरिज भी एक सोल्यूशन हो सकता है, जातिवाद को तोड़ा बिल्कुल जा सकता है। और ऐसे क्रांतिकारी मतलब चीजें करने से हम कर सकते हैं, इस जाति सिस्टम को हम तोड़ सकते हैं। तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है सोहेल? जैसे आपने क्रांतिकारी स्टेप लेके ही इस जातिवाद को तोड़ा जा सकता है। लेकिन देखो, हम तो अहिंसावादी, हम तो चाहेंगे कभी लड़ाई दंगे ना हो, आराम से चीजें हो जाएं। तो आप हमारी ऑडियंस को ये सोल्यूशन बता सकते हैं जैसे कि जातिवाद को कैसे और खत्म किया जा सकता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में? देखो, आज मॉडर्न है, हर बंदा ओपन है, ठीक है, कोई छिपाने वाली बात नहीं, चाहे वो लड़का हो लड़की, जो कुछ कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं। तो हम जातिवाद को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं अहिंसा, बिना हिंसा के? बिल्कुल, मतलब मैं क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं था, क्रांति हमेशा हिंसा से होना जरूरी भी नहीं है। जी जी जी, मतलब इंडिया में हमने पढ़ा है गांधी जी का कैसे है, मतलब उन्होंने पूरा स्ट्रगल लीड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहिंसा से भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूएस की बात करूं, तो यूएस में जो रेसिज्म था ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, तो एक बहुत बड़ा दोनों तरीके से वायलेंट स्ट्रगल भी था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल भी था। मार्टिन लूथर किंग का नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, बहुत बड़ा था। तो उसी तरीके से हम इधर उस तरीके से असर्ट करना शुरू करें कि मतलब कि जाति एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ये ना करें कि मतलब कि एक जाति को दूसरा जाति रिप्लेस करें, जो भी अभी हमें देखने को मिलता है। जी जी, इवन अंबेडकर जी के फॉलोवर्स ही खुद वो करते हैं। जी जी, तो वो नहीं हमें करना है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट को सीधी बात है, इंटरकास्ट मैरिज को नॉर्मलाइज किया जाए, इंटरकास्ट मैरिज को एक पॉलिसी बनाया जाए कि इंटरकास्ट मैरिज का अगर कोई मतलब उनको मुआवजा दिया जाए गवर्नमेंट के, तो मतलब कि एनकरेज किया जाए। जी जी, अभी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो उसका कोई बेनिफिट किसी को दिख नहीं रहा। शायद अगर आप मटेरियल बेनिफिट दिखाए उनको कि मतलब गवर्नमेंट बोले कि मतलब आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा इंटरकास्ट मैरिज के बाद, या फिर आपको कोई मॉनेटरी गेन्स मिलेगा, शायद क्या पता हमें नॉर्मलाइज हो जाए। पर इसका तरीका हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कई सारे सुन। पर बेसिक तो वही चीजें पे मतलब मैं फिक्स रहूंगा कि इंटरकास्ट मैरिज और ये जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट अगर मतलब सरकार चाहे तो वो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है। तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल जब रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो किसी को फिर मतलब अपना प्रिविलेज याद ही नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद। इमीडिएटली नहीं होगा पर कुछ टाइम के बाद रहना चाहिए। मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट भी किया था, तो ये बहुत बड़ा इशू था कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेगी तो गवर्नमेंट काम कर सकती है इसको डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। तो मुझे बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि गवर्नमेंट कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है? तो जैसे कि मतलब ये है कि अभी ऑलरेडी रिजर्वेशन है। जी जी जी, हाँ। यूजीसी सिक्योरिटी बिल अभी नया है जो कंट्रोवर्सी चल रहा है जिसके ऊपर। जी जी जी, ये सारे एक्चुअली मतलब कास्ट सिस्टम को कभी खत्म नहीं करेगा, ये सिर्फ रिड्रेसल मिशनरीज है। मतलब रिजर्वेशन से ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम खत्म होगा, रिजर्वेशन से इतना है कि जो कभी पहुंच नहीं पाए कहीं पर उधर पहुंच जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर मतलब वही मैं बोल रहा था कि मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो पूरा कंसेप्ट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन ऑन करता है, रिसोर्सेज कौन ऑन करता है, अगर गवर्नमेंट भी वो समझती है, गवर्नमेंट का बहुत सारे सेंसस है, सर्वे किया गया है। मतलब एक्चुअली एक दिक्कत ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में 1941 या 41 के बाद प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या सेंसस हुआ था, इंडिया में कभी
कैस्ट सेंसस हुआ ही नहीं है। ओके। तो प्रॉपर कैस्ट सेंसस हो कि कौन सा जात कितना रिसोर्सेस ऑन कर रहा है, कौन कितना एजुकेशन से वंचित है, कौन कहाँ कहाँ से वंचित है, जॉब मिशनरी में कौन है, रिप्रेजेंटेशन कितना है लोगों का। तो ये कैस्ट सेंसस के बाद ही, मतलब जब कोई सेंसस से सर्वे आ जाए तो हमारे पास मटेरियल बेसिस है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो बेसिक स्टेप तो उधर से शुरू होना चाहिए कि सेंसस लिया जाए कि कौन कितना रिसोर्सेस ऑन करता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टेप्स लेके काम करे, लैंड दे, जॉब से वंचित जॉब दें, फिर इंटरकास्ट मैरिज को एनकरेज करें। तो बस सेंसस एक बेसिक चीज है जो गवर्नमेंट। मतलब क्वेश्चन ये है नोएल, जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो कास्ट के ऊपर क्या आज हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस किस जगह फेस करनी पड़ती है, प्लीज मेरी ऑडियंस को बताओ। तो एक तो शायद आप लोगों ने मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, हाँ सुना है वो मैंने, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ मतलब हम लोग चलता था ये, हाँ एग्जैक्टली। और अभी भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग थोड़ा इलीगल है, हाँ। पर इंडिया के अंदर अभी भी हम देखते हैं कि गटर वगैरह साफ करने के लिए इंसान आते हैं, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल बेइंसान, मतलब इंसानियत से बहुत दूर है। जी जी जी, इंसानों को ही मैल वगैरह उठाना पड़ता है। और उसके अंदर अगर डाटा जो देखा जाए तो 90% के आसपास जो है दलित ही है प्रॉपर। इवन 1% भी नहीं है जो अपर कास्ट है करते हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी इंसान ये ना करे, रोबोट लेकर आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, इतना तो आगे दुनिया बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब दूसरा है कि अगर जब आप घर लेने जा रहे हो, फ्लैट लेने जा रहे हो एकेडमिक स्पेसेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपका पूरा नाम पूछा जाता है। ओके। पूरा नाम से तो मतलब वही है ना कि आपका जात पता करना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि कौन से जात के लोग इधर कौन से रहेंगे। तो इवन लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी एक्चुअली जातिवाद एक तरीके से आता ही है। लव रिलेशन के ऊपर भी आज भी मैटर करता है ये, बिल्कुल करता है। पढ़ी लिखी सोसाइटी की होकर आज भी कास्ट के ऊपर ज्यादा लोग वो करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा क्यों? मेरा मानना ये है कि एजुकेशन ऑब्वियसली आ रहा होगा, फॉर्मल एजुकेशन, पर शायद वो नॉलेज जो है वो उससे गेन, बस मैकेनिकल एजुकेशन जा रहा है। मतलब कि बस रोबोट बनाने के लिए एजुकेशन जी मिल रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो ग्राउंड लेवल की जो नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअली कास्ट को लेके वो नहीं जा रही है, कहना चाह रहे हो आप बेसिकली? उसके बारे में लोग पढ़ते होंगे पर सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। उसके बारे में क्या हमें करना है उसके ऊपर कि वो गलत है कि नहीं, उसके बारे में लोगों को मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो आज इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी है इंडिया में, राइट? और मैं जानता हूँ कि केरल के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, राइट? उनकी लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है। इवन इंडिया में, हम दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हो, जो मैं समझ पाया आपकी बात से, कि पढ़े लिखे लोग भी आज कास्टिज्म को फॉलो करते हैं। किस तरीके की पढ़ाई दी जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। केरला में ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट कास्ट सिस्टम, डायरेक्ट कास्ट सिस्टम होता नहीं है, पर इनडायरेक्ट कास्ट सिस्टम उधर भी होता है। कंपैरेटिवली बेटर है नॉर्थ इंडिया के हालत से देखा जाए तो। जी हाँ। पर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, मतलब हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, हमारी जो सोसाइटी है वो हमें क्या सिखाती है, मूवीज क्या दिखाती है, लिटरेचर क्या हमें दिखाती है। तो उधर एक नॉर्मल कास्ट सिस्टम को एक नॉर्मल बनाने का एक कोशिश है जी जो मतलब जिसके कारण आज कास्ट रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, तो अम्बेडकर साहब ने उस बुक में ये भी कहा है कि अगर आपको कास्टिज्म खत्म करना है तो सबसे पहले आपको रिलीजन खत्म करना होगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? अगर कोई भी कास्ट आपको खत्म करनी जड़ से, क्योंकि रूटेड है। हाँ। हम तो बचपन से रूटेड पढ़ते हैं कि वो ये है वो ये है। अगर हमें उसको रूट से ही खत्म करनी है कास्ट सिस्टम को, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा रिलीजियस है। तो अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। हाँ, ये सुना मैंने भी है, मैंने पढ़ा भी है। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये नहीं मानता कि धर्म को खत्म करने की जरूरत है। धर्म को रिफॉर्म भी किया जा सकता है। मैं तो वही कहूंगा, मतलब मैं खुद पर्सनली नास्तिक हूँ, पर आस्तिक लोग हैं दुनिया में। धर्मों का सुपरस्टिशन खत्म किया जाए, अंधविश्वास खत्म किया जाए, मैं तो वही मानता हूँ। मैं उस मतलब हर धर्म का रिस्पेक्ट भी इसलिए करता हूँ कि उसके अंदर आप प्रोग्रेसिव चीजें भी निकाल सकते हो धर्म के अंदर से। और भगत सिंह ने ये खुद बोला है कि धर्म एक्चुअली एक तरीके का जो इस दुनिया में जहाँ पर शोषण है, उस दुनिया में शोषण को भूलने का एक दवाई की तरह धर्म काम करता है। तो कभी भी धार्मिक लोगों को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर धर्म के सुपरस्टिशंस को, उसके कुछ प्रैक्टिसेस को, जैसे मनुस्मृति, मनुवाद, उस सबको खत्म करने की जरूरत है। तो ये कास्टिज्म मैंने भी पढ़ा था, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट में अंबेडकर साहब ने कहा कि ये जो रूट है वो बचपन से दी जाती है बच्चों को, राइट? अगर वो बच्चों को उस धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, जैसे हमारे भगवत गीता में लिखा है कि जो इंसान धर्म की रक्षा करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करता है, ठीक है? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कास्ट से रिलेटेड है, कास्ट से रिलेटेड आंसर दीजिएगा।
तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंसानों को भगवान ने बनाया है, मतलब जो आस्तिक लोग बिलीव करते हैं। ओके, हाँ। तो भगवान ने कभी ऐसा थोड़ी सोचा होगा कि इस इंसान को इस तरीके से, इस इंसान को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जी जी जी। उन्होंने तो सबको एक समान बनाया होगा ना। और दूसरी बात है कि भगवान ने अगर इंसानों को बनाया है तो इंसानों को भगवान की रक्षा करने की क्या जरूरत है। मतलब आपस में आजकल तो जो भी सेग्रीगेशन होता है, डिफरेंसेस होता है, वो उसी के नाम पे होता है ना कि हमें अपना धर्म बचाना है। एग्जैक्टली। हाँ, हमें अपना भगवान बचाना है। तो भगवान को क्यों बचाने की जरूरत है अगर भगवान ने आप लोगों को बनाया ही है तो मैं इस पे मानता नहीं हूँ कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मतलब अगर आपका धर्म मानता है कि जातिवाद सही है तो आपका धर्म गलत है। सीधी बात है। तो अगला क्वेश्चन है नोएल, जैसे लो एंड अवेयरनेस, ठीक है, अक्सर मुझे लगता है कि कास्टिज्म के ऊपर देना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, तो आप इस बात को कितनी सहमत के साथ बताएंगे, एग्री करोगे कि ये बहुत जरूरी है लोगों को अवेयर करना और लॉ बनना कास्टिज्म के ऊपर? हाँ, कास्टिज्म के लॉ बहुत जरूरी है। रिसेंटली कितने सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। राजस्थान में ही एक दलित एक लड़की जो थी, बच्ची जो थी, उसने पानी पिया था शायद, जिसके कारण उसको मारा गया था टीचर के द्वारा। हमारे सरकारी स्कूल में तो ये बहुत कॉमन चीज है जो देखने को मिलता है कि हमेशा पूछा जाता है, मतलब टीचर को पता होता है कि कैस्ट कौन सा है, उसके अनुसार ही वो क्लास में बिठाते हैं बच्चों को। ये मतलब मेरे बहुत सारे क्लास, मतलब जो मेरे दोस्त है जो सरकारी स्कूल से निकले हैं दिल्ली वगैरह के अंदर से, उन्होंने ये चीज बताई भी है। तो सबसे पहले तो इन टीचरों को मतलब टारगेट किया जाए, प्रॉपर एक मशीनरी बनाया जाए कि टीचर भी कभी भगवान नहीं है। टीचर भी अगर गलत चीजें सिखा रहे तो टीचर के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। तो जो अभी जो मेजर्स है उसको स्ट्रिक्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ अवेयरनेस देने की जरूरत नहीं कि सिर्फ बुक में पढ़ाया जाए कि मतलब कैस्ट ये है। प्रैक्टिस किया जाए वो चीज कि हर कोई हर काम कर सकता है, तो उसका जरूरत है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा नोएल कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत एक्टिव है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 95% यूथ सोशल मीडिया पे है। इंस्टाग्राम में सबसे पहले कहूंगा। तो क्या सोशल मीडिया कास्टिज्म सिस्टम को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस टाइम पर? तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यस एंड एक्चुअली नो, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर कई तरीके के कंटेंट आते हैं। जैसे कि मैं कुछ कंटेंट फॉलो करता हूँ, अम्बेडकर IND, दलित वॉइस और एक लक्ष्य स्पीक्स नाम के एक बंदा इंडिविजुअल है। तो इन सब का जो कंटेंट है एंटी कैस्ट एंगल से रिलेटेड कंटेंट है जो लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाती है। पर दूसरे और एक्चुअली ऐसे पेजेस है जहां पर मतलब ये बताया जाता है कि प्राउड ब्राह्मण बॉय, ठाकुर बॉय, तो ये सारी चीजें जो है मतलब प्राउड होने की क्या जरूरत है अपने जात के ऊपर। तो एक्चुअली यस, सोशल मीडिया के अंदर एक तरीके का जातिवाद को फैलाया भी जाता है, पर सोशल मीडिया को हम अच्छी तरीके से भी यूज कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाँ, तो आप एक पॉजिटिव वे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि ऐसा कौन सा वे है सोशल मीडिया में ताकि हम जातिवाद को खत्म करने की मुहिम चला सके, ठीक है, ताकि ये जो ऊंच नीच अनइक्वालिटी है, ठीक है, और लोग उसको अपनी बिरादरी का समझते हैं कि हमें बहुत ऊंचा हो, सुपीरियर इंपीरियर अक्सर सुनने में आता ही है और लोगों के साथ गलत होता है। तो सोशल मीडिया किस प्रकार से हेल्प कर सकती है हम लोगों की या हमारे ऑडियंस की एज वेल एज हमारे यूथ की जो भटके हुए हैं, जिन्हें प्रॉपर ज्ञान नहीं है? तो प्लीज आप हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले आप लोग अपने बायो से, अगर आपका जात आप लोगों ने बायो में मेंशन किया है तो उसको हटाइए। उसके अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इंसान लिख सकते हो, ह्यूमन लिख सकते हो। मतलब उधर से ही आप शुरुआत कर सकते हो कि आपका जात आपके बायो से हटाया जाए। दूसरे लोगों को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जात के ऊपर प्राइड रखने की कोई जरूरत नहीं है। जात को इंसान ने बनाया है, दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखने की जरूरत है। तो मतलब उसी तरीके से हम जातिवाद को उधर से शुरू कर सकते, मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ से शुरू कर सकते हो कि खत्म करें, कि आप बाहर दिखाए ना या फिर बताए ना, मतलब कि प्राइड ना रखें। आपसे यही है कि जो हिंदू हैं, राइट, हिंदू क्या, मैं तो कहूँगा भारत में जो कास्ट सिस्टम है मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि कास्ट ने न जाने कितने घरों को बिगाड़ दिया, कितनी बहन बेटियों को जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। तो इसका जो गवर्नमेंट में कहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती है, ठीक है। अक्सर मैंने भी सुना है कि अगर कास्टिज्म को फिगर्स है, ठीक है, तो उन्होंने बुक्स लिखी थी कास्टिज्म के ऊपर, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो कास्टिज्म है ना वो भारत से कभी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वो इंसानों के खूनों में, रगों में ही भर दिया जाता है जब उसका जन्म होता है, ठीक है। आप उसको मरते दम तक भी कास्टिज्म को नहीं खत्म कर सकते। आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? ऐसा तो मतलब हर एक्चुअली सेंचुरी में, हर जमाने में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो ये सोचा गया है कि ये कभी बदलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल सती,
बाल विवाह, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बाल विवाह अभी भी चलता है, पर क्या वो उतना कॉमन है जो पहले हुआ करता था? नहीं है, लोग उसको गंदे तौर पे देखते हैं कि मतलब ये तो बुरी चीज है। बुरी चीज है। तो सोच बदले हैं, समाज बदली है। जरूरी मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, मतलब सरकार का पॉलिसी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक ग्राउंड पे लोग ही ना समझे, लोगों के अंदर से वो समझ उठकर लोगों का डिमांड ना बने। अभी तक वो चीज बना नहीं है। सरकार का नियत कुछ भी हो, कोई भी सरकार आए, जब तक लोग ना समझे, जब तक लोग कॉन्शियसली उस चीज पर एफर्ट ना डालें, तब तक ये चीज बदलेगा नहीं। तो मैं तो उसी पे मानता हूँ कि ये चीज बदलेगा, कितना भी अंदर हो, कितना भी इनग्रेन्ड हो, वो बदल सकता है। तो नोएल, क्या भविष्य, जैसे आज हम 2026 में जी रहे हैं, आने वाले इंडिया की गवर्नमेंट टारगेट लेके चल रही है 47 पे हम डेवलपमेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या इसमें कास्ट का भी एक सुधारपन होगा? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? जब तक क्या सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक 2047 क्या 2100 भी हो जाए, इंडिया सुधारेगा नहीं। इंडिया ऐसे ही रहेगा बैकवर्ड कंट्री के तौर पे। इस क्या सिस्टम को खत्म किए बिना कभी भी इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेजोरिटी जो है ऑप्रेस्ड है, मेजोरिटी जो है शोषित लोग हैं। उस मेजोरिटी को जब तक आप लोग डेवलप नहीं करोगे तब तक रिसोर्सेज भी डेवलप नहीं होंगे, कुछ भी डेवलप नहीं होगा। सीधी बात है। तो गाइस, जैसे हमारा स्टूडेंट को पीएचडी कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि चाहे इंडिया कितना भी डेवलप कर ले, तब तक कि लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, लोग नहीं पहचानेंगे, तब तक हम कास्ट सिस्टम को अवेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर किसी को जन्म से ही इस पे थोप दिया जाए कि हाँ भाई तू ये है, तू वो है, तो कितना बुरा लगता है। आप खुद सोचो गाइस, ठीक है। और हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम ये बिरादरी है, हम ये कास्ट से बिलोंग करते हैं, और आज के टाइम कास्ट के नाम पर किसी को जज करो, क्योंकि हर किसी की काम करने का तरीका अलग होता है, उसका स्ट्रगल अलग होता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी अलग होती है। अगर आप सच में एक ह्यूमन हो तो सबसे पहले आप इंसानियत को तवज्जो दो कि इंसान बनो, इंसान के साथ साथ अच्छे काम करो, लोगों को अपना भाई समझो। जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, भाईचारा बहुत जरूरी है, समानता जरूरी है, ठीक है। और उन्होंने एक बात बोली थी, आज़ादी बहुत जरूरी, जो कि बेसिकली मैंने सुना नहीं मिलती लोगों को। आज भी बहुत ऑप्रेस्ड लोग हैं, अपनी जाति को लेके बहुत परेशान हैं, और उनको जाति से ही लोग बाहर भगा देते हैं। इवन अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या अवंडर करते हैं। तो गाइस, मेरा ये पॉडकास्ट करने का एक यही पर्पस था, ताकि हम एक आपको अवेयरनेस फैला सके कि कास्टिज्म को ख़त्म करने का टाइम अब आ चुका है। आपको अब आगे आना पड़ेगा, हम जैसे यूथ को आगे आना पड़ेगा, ताकि आप कास्टिज्म को ख़त्म कर सकें। साथ के साथ भारत को डेवलप करने में आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयरिंग्स, कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड में। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।